पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। माइनस आयोटा घात 14 मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमिस्टर संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे आयोटा के मान के लिए। तो देखो आयोटा है वो हमारा बराबर होता है वर्गमूल -1, और जो आयोटा घात 2 है वो हमारा बराबर होता है -1 के, और आयोटा घात जो 3 है वो बराबर होता है माइनस आयोटा के, और हमारा जो आयोटा घात 4 है वो बराबर होता है हमारे पास 1। तो देखो यहाँ हमारे पास है माइनस आयोटा घात 14। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं -1 गुणा आयोटा की घात 14, चूंकि हम जानते हैं ए बी की घात एन बराबर हमारे पास होता है ए की घात एन गुणा में बी की घात एन। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की घात 14 गुणा में आयोटा घात 14। देखो आयोटा घात जो 14 उसको 4 के गुणज के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आयोटा घात 4 का जो मान है 1, तो इसको हल करना हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई माइनस आयोटा घात 14 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 की घात 14 है। तो देखो माइनस की कभी भी घात सम होती है तो वो हमारा प्लस होता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 में आयोटा घात 14 को हम लिखेंगे आयोटा घात 12 प्लस 2, क्योंकि 12 है वो हमारा 4 का गुणज है। तो देखो यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात 12 गुणा में आयोटा घात 2, क्योंकि हम जानते हैं ए की घात एम गुणा ए की घात एन बराबर होता है हमारे पास ए की घात एम प्लस एन। तो यहाँ से देखो भाई इसको हम 4 के गुणज के रूप में लिखेंगे, तो हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं आयोटा घात 4 की घात 3, क्योंकि हम जानते हैं ए की घात एम की घात एन बराबर होता है हमारे पास ए की घात एम एन। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, गुणा में आयोटा घात 2 का मान है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है जो कि हमारा -1। तो देखो यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात 4 का मान है वो 1 होता है, 1 की घात 3 गुणा में हमारे पास है -1, तो 1 की घात 3 है वो 1 होता है। तो 1 गुणा में -1, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो यहाँ से देखो भाई माइनस आयोटा घात जो 14 है वो बराबर होगा हमारे -1 के। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।